माई सेल्फ डॉक्टर अनिल मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रोसर्जरी सेंटर, विशाल नगर, जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है जो कि दिल्ली से और वो सुल्तानपुर से हैं। ये इनके भाई हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने हमें कैसे ढूंढा और इनको हमसे किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिला। सर आप बताओ सर, अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है, दिल्ली से आया हूँ मैं। ये मेरे बड़े वाले साले हैं। इनको इंजरी हो गई थी गांव में, तो इनका एक साइड का, लेफ्ट साइड का पूरा पैरालाइज हो गया था। तो मैं कई जगह पे गया दिखाने के लिए, लखनऊ, मेदांता हॉस्पिटल, आइकॉन हॉस्पिटल, कई जगह गया, बट कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर बीच में इन्होंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, इन्होंने मेरे को बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर अमित मित्तल जी के बारे में। तो मैंने बोला इनको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब हर जगह ट्राई कर लिया है तो एक बार यहाँ भी चलते हैं। इन बिटवीन रास्ते में ट्रैवलिंग करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि सर जब सबने ऐसा बोल दिया है तो यहाँ जा करके भी क्या मिलेगा। बट मैं यहाँ पर आया, सर से मिला, सर का बिहेवियर, सर का समझाने का तरीका, सर ने भी वही जवाब दिया कि कुछ नहीं है, बट सर ने सॉल्यूशन दिया, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं जो आप अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हो। बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, तो हाथ काम करना तरीके से स्टार्ट कर जाएगा। अच्छा सर, आप ये बताओ कि एज ए पेशेंट आपको हमने ऑपरेशन के लिए तो मना कर दिया, ठीक है जी, हमने लेकिन कुछ जो सुझाव दिया उससे बेटर हो सकता है जी। और आप हमसे मिलकर कहीं से भी अनसेटिस्फाइड हो क्या? नहीं सर, मतलब कहीं से भी ऐसा कुछ लग रहा है कि हमने कुछ वही बात घुमा फिरा के बोल दी है? मतलब आपको हमसे ऐसा मिलके क्या हुआ जो कि अभी तक आपको किसी ने देखा था? क्या किस चीज़ से आप वंचित थे? वो उन लोगों को, क्योंकि वो लोग ये पूछते हैं कि सर फ़ोन पे बता दो मेरे को, सर मुझे रिपोर्ट भेज दी है। मैंने आपकी एक भी रिपोर्ट देखी क्या? नहीं। मैंने कितना टाइम आपको देखा? अगर ये चीज़ मैं आपको फ़ोन से देख सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक किसी ने आपको ऐसे देखा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सर। 1 घंटा लगा पूरा, आपने 1 घंटा पूरा दिया आपने। मालूम ही नहीं था कि मुझे हुआ क्या। हाँ। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। आपके पास आने से मुझे कम से कम एक कॉन्फिडेंट हुआ कि ये हुआ है। जानकारी हुई मुझे। और जो भी इसमें थोड़ा बहुत सर्वाइव करने के लिए आप बोले हैं। कोई हमने आपकी जांच करवाई यहाँ पर? कभी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब अगर कोई पेशेंट हमसे पूछे सर आपने जांच नहीं करवाई, आपने सिर्फ पेशेंट को देखा है, आपने कोई रिपोर्ट नहीं कराई और आप ऑपरेशन भी नहीं कर रहे, तो हमें आपके आने का क्या फायदा है? ये सोच सकता है ना आदमी वहाँ पर, वही सोच सकता है ना। आपने जांच करवाई ना, आप ऑपरेशन के लिए कह रहे हो, आप इनको बेटर कर सकते हो, तो वो हमारे पास क्यों आएगा? उसको ऐसी कौन सी चीज़ से जो उसको प्रॉब्लम रहेगी वो आप बताओ सर, कि मतलब उसको यहाँ पर आकर कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? सर बात वो नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है जब आदमी कहीं कोशिश तो करता ही है कि नहीं मेरे लिए कुछ अच्छा होए, बेस्ट होए, बट जिस तरीके से आपने देखा और बोला कि मैं ना तो कोई अपने प्रीवियस रिपोर्ट देखी, सिर्फ अपने पेशेंट को देखा, मूवमेंट करवाया आपने, करीब 15-20 मिनट लगा उसमें टाइम आपको, सब तरीके से आपने कर लिया। उसके बाद मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं देखनी है, आप ये कर लो, इससे ये बेस्ट हो सकता है, बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आपने गाइड किया। और सबने वही बोला, आपने भी वही बोला देखते ही, लेकिन आपने सही चीज पकड़ के दे दी कि ये जो प्रॉब्लम है वो उस वजह से भी नहीं है, इस वजह से भी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है ब्रेन इंजरी की। तो ब्रेन इंजरी में आपका हाथ काम नहीं कर रहा, कमांड नहीं दे रहा है, प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं मिल रहे, बट आप इस चीज को ऐसे कर लोगे तो आपका आगे का काम चल सकता है। आपने जब यहाँ पर आए कहाँ से और कितने टाइप के पेशेंट देखे? मैंने जो यहाँ पे पेशेंट देखे तो करीब मैंने देखे होंगे 15 से 20 पेशेंट, ठीक है। और बाकी फीडबैक भी अगर पेशेंट से बात, मैंने आने से पहले सबसे पहले 2-3 पेशेंट से मिला, उनसे मैंने बात की कि आपने ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने मुझे यही बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज सर की वजह से मेरा हाथ बढ़िया काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इनके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंट दूर से आया है और एक टाइम से नहीं बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, और ऐसे पेशेंट को हम ये नहीं करेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन फिर भी इतने सारे बीच में ऑप्शंस होते हैं, वो हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं और फिर जो हमें लगता है कि हम इनके लिए ऑपरेशन कर सकते हैं, जो इनको और हमारे बीच में सेटलमेंट होता है, उसके बेस पर हम उनको सेट करते हैं और उनको बेटर करते हैं। लेकिन मेरे को इतने सारे ऑपरेशन आते हैं करने, हर एक के ऊपर मेरे को ऑपरेशन नहीं करने हो, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर एक का प्रॉब्लम अलग है, हर एक को क्या डिमांड है वो अलग है, हर एक को कितने टाइम से प्रॉब्लम है और वो कितना अडेप्ट हो गया उस प्रॉब्लम में वो अलग है।
और लेकिन पेशेंट की फैमिली का सपोर्ट कितना है, तो इनके पास वो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने इनको ऑपरेशन के लिए बोला है कि मैं आपको बेटर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए कोई जल्दी में नहीं मिलाई। मैंने उनको कहा कि आप आराम से टाइम लो और जो मैंने बताया उसको आराम से समझो और फिर दोबारा जो क्वेश्चन होते हैं सेकंड में करो और फिर जो हम कहेंगे वो करो। ये 100% बेटर होंगे, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके एक्स्ट्रा गारंटी और वो सब चीज़ें नहीं देने वाला। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई जो हो सकती है वो कर सकता हूँ और सब लोगों को मैं इसी टाइप से ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास आना 100% ज़रूरी है। अगर कोई मुझे ये कहे कि सर हमने रिपोर्ट भेज दी, आप तो फ़ोन पैसे के लिए बुला रहे हो, आप इसके लिए कर रहे हो, तो ठीक है, एक से और फीलिंग आप अंडरस्टैंड करो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक को मैसेज करूं, हर एक के फ़ोन रिसीव करूं। आप ही को बार बार ट्राई करनी है और अगर आपका फ़ोन लग जाता है तो हम आपसे बात करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं।